लड़के को छोटे पीले बतख बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए एक भी खरीदने से मना कर दिया। इसलिए वह बस हल्के से बतख को कुछ बार छू पाया। उसी समय वहाँ सिर्फ एक अंडा था जो अब तक फूटा नहीं था। दुकान वाले को लगा कि यह खराब अंडा है, इसलिए उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। यह देखकर लड़का चौंक गया, इसलिए उसने सफाई करने का नाटक किया और इंतजार करता रहा जब तक दुकान वाला दुकान बंद नहीं कर देता। तभी उसने हिम्मत करके कूड़ेदान के पास जाकर तलाश की। जल्द ही उसे वह छोड़ा हुआ अंडा मिल गया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि अंडा अभी भी गर्म था। उसने अंडे को गर्म रखने के लिए अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अपने पिता से उसे घर ले चलने के लिए कहा। लड़के के इस छोटे से काम की वजह से एक अंडे की किस्मत पूरी तरह बदल गई। घर पहुंचने के बाद लड़के ने बतख के अंडे को ध्यान से देखना शुरू किया और उम्मीद की कि वह अपने खोल से बाहर आएगा। इसलिए लड़के ने घर पर ही एक इंक्यूबेटर बनाया। उसने अंडे को ऊपर धीरे से रखा, फिर उसे गर्म रखने के लिए एक लैंप जला दिया। उसने नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी भी छिड़का। ये सब करने के बाद लड़के को लगा कि अंडा जल्दी फूट जाएगा, लेकिन कई घंटे बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। इसलिए लड़के ने धैर्य से 2 दिन तक इंतजार किया, फिर भी बिल्कुल कोई हलचल नहीं हुई। सोमवार को लड़के को स्कूल जाना था। जाने से पहले उसने अंडे पर फिर से पानी छिड़का किसी चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, अंडा अपने आप हल्के से हिलने लगा। जल्द ही खोल पर एक छोटी सी दरार दिखी। एक छोटी गुलाबी बतख की चोंच ने खोल को धकेला। माँ बतख के बिना मदद के उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना था। फिर भी सबसे छोटी जिंदगी भी चमत्कार कर सकती है। बहुत कोशिश करने के बाद छोटी पीली बतख आखिरकार बाहर निकल आई, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी। सुंदर दुनिया को देखने से पहले ही वह चुपचाप सो गई। जागने के बाद छोटी पीली बतख फिर से पूरी तरह से ऊर्जा से भर गई। उसके छोटे पंख सूख चुके थे और बिना किसी के सिखाए उसने चलना सीख लिया। वह इस नई दुनिया को देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही वह 1 मीटर से ज्यादा ऊंची मेज से गिर गई। किस्मत से उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बात छोटी पीली बतख को और ज्यादा आत्मविश्वासी बना गई। वह इधर उधर कूदने लगी। वह बिस्तर के नीचे चली गई जहाँ पुराने खिलौने पड़े थे। वह हर चीज को उत्सुकता से देखने लगी, लेकिन किसी तरह उसने कुछ छेड़ दिया जिससे एक के बाद एक चीजें चलने लगी। एक खिलौना मकड़ी उसके पीछे दौड़ने लगी, जिससे छोटी पीली बतख डर गई। फिर हिलते हुए दांतों वाला एक खिलौना चालू हो गया। छोटी बतख बिस्तर के नीचे से भागकर लड़के के कपड़ों के अंदर छिप गई। वहाँ अंदर बहुत गर्म और आरामदायक था और बिना ध्यान दिए वह सो गई। अचानक लड़के के पिता ने कपड़ों को उठाकर टोकरी में डाल दिया। छोटी पीली बतख तुरंत जाग गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से एक और कपड़ा उस पर गिर गया। फिर टोकरी को वॉशिंग मशीन के पास ले जाया गया। छोटी पीली बतख ने जोर से आवाज निकाली, लेकिन कपड़ों के अंदर उसकी आवाज दब गई, इसीलिए पिता उसे सुन नहीं पाए। वह लगातार कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते रहे। उसी समय छोटी पीली बतख हैरानी से टोकरी से बाहर निकल आई। इधर लड़के ने देखा कि अंडे का खोल टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई बतख नहीं थी, इसलिए वह हर जगह ढूंढने लगा। लेकिन जब लड़का लॉन्ड्री एरिया पहुंचा, वह बतख फिर से उसकी नजर से चूक गई। फिर छोटी पीली बतख रसोई में चली गई और उसने जमीन पर रखे फलों के बैग देखे। जन्म से अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे अचानक भूख लगने लगी। बिना हिचकिचाए वह फलों के बैग के अंदर घुस गई, लेकिन अगले ही पल पिता ने उस बैग को अलमारी पर रख दिया। छोटी पीली बतख ने बैग से बाहर निकलकर खिड़की तक पहुंच बनाई। बाहर की बड़ी दुनिया को देखकर उसके मन में और आगे जाने की चाह जाग उठी।